बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें डॉ.एन. अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के महान बहुज्य, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। वे दलित बौद्ध आंदोलन के प्रणेता थे और अछूतों, दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। प्रारंभिक जीवन भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत, अब मध्य प्रदेश में स्थित महूनगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं एवं अंतिम संतान थे। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालयी पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। शिक्षा अपनी कठिनाइयों के बावजूद भीमराव ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा महू में प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इमेज ऑफ भीमराव अंबेडकर, एल्फिंस्टन कॉलेज, मुंबई ओपन्स इन अ न्यू विंडो n.wikipedia.org। भीमराव अंबेडकर, एल्फिंस्टन कॉलेज, मुंबई 1912 में। उन्होंने इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। सामाजिक कार्य अपने अध्ययन के दौरान भीमराव अंबेडकर ने भारत में अछूतों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन की शुरुआत की, जो अछूतों को अपने सामाजिक और धार्मिक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए था। अंबेडकर ने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों के लिए भी अभियान चलाया। उन्होंने भारत के संविधान में इन अधिकारों को शामिल करने के लिए काम किया। राजनीतिक कैरियर 1922 में भीमराव अंबेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि उन्होंने जल्द ही कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस अछूतों के अधिकारों के लिए पर्याप्त नहीं कर रही है। 1930 में उन्होंने स्वतंत्र मजदूर संघ की स्थापना की। उन्होंने 1932 में महात्मा गांधी के साथ मद्रास में एक समझौता किया, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में अछूतों के लिए आरक्षण और अन्य अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। 1942 में अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अछूतों के हितों के लिए हानिकारक होगा। स्वतंत्र भारत में 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भीमराव अंबेडकर को भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने भारतीय संविधान के